देखो भाई, वर्क इन प्रोसेस सॉर्टिंग का हमारा जो सवाल है सर ने दिया था, ये इस तरह का सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है बट बिल्कुल बेसिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। नॉर्मल क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा। ठीक है, क्वांटिटी स्केड्यूल के पहले हमें क्या चाहिए होता है, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग जो गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग कितनी, 5000। ठीक है, 5000 लिख देंगे। फिर चाहिए होता है ऐड यूनिट रिसीव। अब यूनिट रिसीव यहाँ पे लिखे हुए हमारे पास, ये देखो, यूनिट कंप्लीट, यूनिट स्टार्टेड, यूनिट जून। ठीक है, कितने, 25,000। ये हमारे यूनिट रिसीव हो जाएंगे। ये होगा हमारे पास, यहाँ लिख दिया 25,000 लिख दिया। सही है, ये कितना टोटल हो गया, 30,000 का टोटल हो गया। ठीक है, अब आते हैं यूनिट कंप्लीट, कितने कंप्लीट हुए। अब यहाँ देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र आउट, कितने, 24,000 है। तो अब यहाँ पे लिख दिया मैंने 24,000। ठीक है, इसी के नीचे मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई थी 6,000, इसका मैंने टोटल किया, बन गया भाई 30,000 बन गया। ये हो गया हमारे पास, क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट हो गया। अब अगर आता है मेन चीज़ आती है, अगली आती है हमारे पास मेन चीज़। ठीक है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, जिसके अंदर टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट चाहिए होती है। वर्क इन प्रोग्रेस की बिगनिंग कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की बिगनिंग ये दी हुई है हमें, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट 18,000। तो मैं चुप करके यहाँ पे 18,000 लिख दूँगा। हो गया, 18,000 लिख दिया मैंने। सही है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट नहीं बनती है हमारे पास। लिखा हुआ है ऐड कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। अभी तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की हमें ये दी हुई थी। ठीक है, 90,000 डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास ये कन्वर्जन कॉस्ट के नाम से, डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट के नाम से दिया हुआ है, तो हम इसको 70,000 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लेबर को ज़रा मैं काट दूँ, कन्वर्जन कॉस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 90,000 गिवन थी। सही है, 90,000, और ये मेरे पास गिवन थी 72,000। इन दोनों का मैं टोटल लूँगा तो मेरा बन जाएगा 162,000 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये फाइनल वाला, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। सही है, ये चाहिए था मुझे। अब मैं इसको और इसको ऐड करूँगा मैं, तो ये मेरा बन जाएगा 180,000 बन जाएगा। सही है, ये बेसिक चीज़ है। अब पर यूनिट कॉस्ट के लिए हमें EPU यूज़ पड़ेगी। EPU में हमारे पास, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, अब EPU के अंदर हमारे पास सीन होता है, हमें बेसिकली एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। यूनिट कंप्लीट कितने, 24,000 हुए थे। यूनिट कंप्लीट कितने हुए थे, 24,000 हुए थे। सही लिखे हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दोनों पे लिख दिया यूनिट कंप्लीट कितने, 24,000। इसके अंदर ऐड होगी वर्क इन प्रोग्रेस की एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारे पास, 6,000 ये थी। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है, मटेरियल हमेशा हमारा 100% रहेगा। मटेरियल हमेशा हमारा 100% रहेगा, और 6,000 का 100% कितना होता है हमारे पास, 6,000 ही होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया भाई 6,000 यहाँ पे दिया। अब अगला है 6,000 60%, ये क्यों किया मैंने। अब यहाँ देखो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर देखो, जब जिसका कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है हमें, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में कितना, 40% दिया हुआ है ना। वर्क इन प्रोग्रेस में कितना, 40% दिया हुआ है हमें। कहा गया, हाँ सॉरी, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का हमें 60% दिया हुआ है। ये देखो 60% वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। तो अब 6,000 जो क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका 60% लेंगे तो हमारे पास ये बनता है, अल्लाह का भला करे, 6,000 का 3,000 और ये सब 3,000, ये हमारा बनता है 6,000 का 60%, ये बनता है हमारे पास 3,600 बनता है। सही है, फिर आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 5,000, सॉरी ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास। सही है, ये कितनी, ये माइनस हो गया हमारे पास 5,000 का 100%, सॉरी ये 100% है। ठीक है, 5,000 का 100% जो कि मटेरियल हमारा है। ठीक है, ये हमारे पास मटेरियल है। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है। सही है, मटेरियल 100%, तो ये 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास 5,000 का 40% जो ये कन्वर्जन कॉस्ट है। ये देखो ओपनिंग इन्वेंट्री का 40% दिया हुआ है हमें। देखो पर्टिकुलर्स के बाद देखो 40% कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है। अब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 5,000 का 40% होता है 2,000 होता है। ठीक है, 2,000। अब इनका मैं टोटल लूँगा, सिंपल, ये हो जाएगा मेरे पास, अल्लाह का भला करे, 24,000 और 6,000, 30,000 माइनस, ये हो जाएगा 25,000 मेरा रॉ मटेरियल यूनिट्स हो जाएंगे, और ये मेरे पास हो जाएंगे 25,600 मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट की यूनिट्स हो जाएंगे। अब जो भी हम डिवाइड करेंगे आगे यहाँ पे,
अब ये देखो, अब मुझे इनकी यूनिट कॉस्ट चाहिए ना, मुझे पता चल गया कि अब रॉ मटेरियल की 25,000 यूनिट्स हैं और कन्वर्जन कॉस्ट की 25,600 यूनिट्स हैं। अब मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, ये मेरा बन जाएगा 3.60 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.8125 बन जाएगा। जब मैं इनका टोटल लूँगा तो ये मेरा बन जाएगा 6.8125, ये मेरा बन जाएगा 6.4125 ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये देखो यहाँ तक का आप देख लो, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी हो जाएगी। सही है। अब अगली चीज़ हमारे पास आती है, ये आती है अगली चीज़ हमारे पास मेन जो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट होती है। ठीक है, मेन। अब पहली चीज़ आती है वर्क इन प्रोग्रेस की बिगनिंग इन्वेंट्री, जिसके कहते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट मांगी हुई है। इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें? 18,000 दी हुई है ये। ठीक है, 18,000 इन्वेंट्री कॉस्ट दी हुई है। तो अब मैं इसको लिख दूँगा यहाँ पे 18,000 लिख दूँगा। सही है, ठीक है, 18,000 लिख दी मैंने। अगली चीज़ बोली है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी मेरे पास? 5,000 ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिखी हुई 60,000, लेकिन 60% लिखी हुई है, लेकिन यहाँ ओपनिंग में तो मुझे 40% दी हुई थी। क्यों? अब मेरी बात सुनो, एक कहानी सुनो। यहाँ पे किसी भी महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, अगले महीने की ओपनिंग होती है। तो अब ये 40% पॉसिबिलिटी है कि पिछले मंथ की, मतलब जून की बात कर रहे हैं, तो ये मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। 40% तो मई का हुआ ना, तो इस महीने कितने परसेंट पे काम हुआ? 60% पे काम हुआ है। ठीक है, इस महीने 60% में काम हुआ है, इसीलिए हम लेंगे 5,000 का 60% मल्टीप्लाई बाय 2.8125। ये कहाँ से आया हमारे पास? ये आया हमारे पास यहाँ से आया। ठीक है, ये देखो, ये हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी कन्वर्जन कॉस्ट की। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा आंसर आएगा, अल्लाह का भला करे, जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया है 8437.5। ठीक है, तो लिख दिया हाथ में 8437.5 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, 18,000 में ऐड कर दूंगा, तो ये आ गया मेरे पास 26437.5, जो कि मैं यहाँ इन दोनों का टोटल यहाँ लिख दूंगा 26437.5। ठीक है, अब अगली चीज़ हमारे पास क्या आती है? ऐड यूनिट स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड। यहाँ पे 19,000 क्यों लिखा है मैंने? अब ये देखो, हमारे पास यूनिट्स कितने कंप्लीट हुए थे और ट्रांसफ़र आउट हुए थे? 24,000। ठीक है, इस 24,000 में ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड होगी। हमेशा हम लोग इन यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफ़र आउट में से ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले महीने की हमारी बात कर रही है। हम लोग इस महीने कितने पे काम करेंगे? 24,000 माइनस 5,000, 19,000 पे बात करेंगे। ठीक है, तो 19,000 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 पॉइंट, ये यूनिट्स 19,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई 6.4125। ये कहाँ से आया मेरे पास? यहाँ से आया, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर से पर यूनिट कॉस्ट से आया मेरे पास। तो ये मेरे पास हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 19,000 इंटू 6.4125, ये हो जाएगा मेरे पास 121,837.5। ठीक है, जब इन दोनों का मैं टोटल करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 26,437.5। ठीक है, ये हो जाएगा 148,275। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं ऐड वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग पे आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 6,000 इंटू 100%, क्योंकि मटेरियल तो 100% होता है। ये 6,000 कहाँ से आया? ये वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री 6,000 मटेरियल 100% टू 3.60। 3.60 कहाँ से आया हमारे पास? हमारे पास यहाँ से आया। देखो, ये डायरेक्ट मटेरियल की हमारे पास कॉस्ट बनी थी ना पर यूनिट, जो 25,000 डिवाइड करके आई थी। 3.60 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो 6,000 इंटू 100% इंटू 3.60, ये हो गया 21,600 हो गया। ठीक है, अब कन्वर्जन कॉस्ट पे आते हैं। 6,000 इंटू 60% इंटू 2.8125। ये यहाँ पे 60% क्यों लिखा है? अब जैसे यहाँ पे हम 40% या 60% लिखा, तो यहाँ पे 60% जगह 40% लिखना चाहिए था ना, नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले महीने की क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इसी महीने की बात कर रहे हैं। 60% ये इसी महीने का है, इस वजह से 6,000 को 60% से करेंगे इंटू 2.8125 से करेंगे। 6,000 का लेंगे 60%, ठीक है, इंटू 2.8125, ये हो जाएगा मेरे पास 10125। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा ये 31725 बन जाएगा। और फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग, तो ये मेरा बन जाएगा
180,000 बन जाएगा। अब याद रखना प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारा ये वाली अमाउंट टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंट फॉर 180,000 और ये वाली अमाउंट सेम होगी, तो समझ जाना आपने सब कुछ सही किया हुआ है। ठीक है, ये देख लो एक बार पूरा, और ये देख लो हमारे पास ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया।